हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडेक्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। प्लेसमेंट एंड टेक्निकल राउंड की इस सीरीज में आजकल हम लोग उन प्रोग्रामों को ज़्यादातर ले रहे हैं आपका जो किसी कंपनी के, जैसे आपका गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, टीसीएस हो गया, एसेंचर हो गया, आपका अमेजॉन हो गया, आपका टेक महिंद्रा, इस टाइप की जो कंपनियां हैं ये आपके टेक्निकल राउंड में कुछ प्रोग्राम पूछते हैं आपसे, कुछ कोडिंग करवाती है आपसे। और देखिए, उन कोडिंग को कराने का एक खास रीजन ये होता है कि क्या आपको कुछ ऑप्टिमाइज कोडिंग आती नहीं आती है। देखिए, मोस्टली बच्चे जो ब्रूट फोर्स लॉजिक से प्रोग्रामिंग करते हैं आपके, पर ये जो कंपनियां हैं ये अपने टेक्निकल राउंड में कुछ ऐसे क्राइटेरिया सेट कर देते हैं आपके कि आप उसमें ब्रूट फोर्स लॉजिक नहीं लगा पाएंगे आपका। फॉर एग्जांपल, कोई अगर आपका प्रोग्राम ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में सॉल्व हो रहा है तो आपसे कह देंगे इसको आप ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर सॉल्व करिए। आपका मीन्स आपसे वो चाहते हैं कि थोड़े बहुत आपको ऑप्टिमाइजेशन, आपको थोड़ा ऑप्टिमाइज कोडिंग आनी चाहिए आपकी। मीन्स जो बेसिक प्रोग्रामिंग है आपकी, जो जिसको मैक्सिमम बच्चे करते हैं आपके। कई बच्चे आपके जो आईसीएसई बोर्ड के होते हैं, जो 9 से 12th क्लास तक जावा कर रहे होते हैं आपके, या फिर जो आपके सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं जो 11th 12th में आपके पाइथन पढ़ते हैं आपके। तो देखिए, इनको जो होता है स्टार्टिंग से ही जो ब्रूट फोर्स लॉजिक से प्रोग्रामिंग कराई जाती है, और ये लोग अपने आगे पूरे बीटेक 4 साल में भी आपका उसी लॉजिक से प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं आपका। मीन्स कभी भी उनको ये नहीं लगता कि हम उसको और क्या बेटर कर सकते हैं आपका। ठीक है आपका, जैसे कोई फैक्टोरियल का प्रोग्राम आपका, आपसे कहेंगे फैक्टोरियल प्रोग्राम बनाइए। आप सब जानते हैं फैक्टोरियल प्रोग्राम बहुत आसान प्रोग्राम आपका, पर आपसे कह देंगे कि आप 50 का फैक्टोरियल निकाल के दिखाइए। आपका जो 50 का जो फैक्टोरियल है आपका, वो नॉर्मली जो आपके डेटा टाइप्स होते हैं उनसे नहीं निकल पाएगा आपका, क्योंकि ये रेंज को क्रॉस कर जाता है आपका। अब कहेंगे क्या हम तो यह निकाल नहीं पा रहे आपका, तो इस 50 का फैक्टोरियल कैसे निकलेगा आपका। तो इस टाइप के जो प्रोग्राम्स हैं आपके हैं, ये वहां पर आपके टेक्निकल राउंड में पूछ लेते हैं आपसे। तो अगर आपने अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन करा है, अगर आपने कोडिंग करी ऑप्टिमाइजेशन वाले आपकी, जिसको टाइम एफिशिएंट कोडिंग भी कहते हैं आपका, तो कभी भी आप किसी भी प्रोग्राम को करते वक्त आप कभी फंसेंगे नहीं आपका। इस प्लेलिस्ट में अराउंड आपके 70 प्लस प्रोग्राम हो चुके हैं। ये जितने भी कंपनियां हैं उनके जो टेक्निकल राउंड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या जो लीड कोड के जो प्रोग्राम्स आपके, हैकर रैंक के जो प्रोग्राम आपके हैं, या गीक फॉर गीक्स के प्रोग्राम आपके हैं, ये उन सभी साइड के जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है वो सब मैंने इसी प्लेलिस्ट में डाले हुए आपके। आप इन सभी प्रोग्रामिंग की अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो फ्यूचर में आप कभी भी कोई नया प्रोग्राम होगा उसको करते वक्त आप कभी भी फंसेंगे नहीं आपका। आप उसका ब्रूट फोर्स और आप उसका ऑप्टिमाइजेशन दोनों आप कर ले जाएंगे, क्योंकि मैं हर प्रोग्राम को ब्रूट फोर्स से भी करके दिखाता हूं और एक आपको जो टाइम एफिशिएंट लॉजिक वो भी करके दिखाता हूं मैं आपका। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये प्लेलिस्ट मेरी पसंद आ रही हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए आपका। और अगर आप अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और नीचे देखिए ज्वाइन बटन बना होगा आपका, अगर आप ज्वाइन करते हैं, हमारे मेंबर बनते हैं, तो देखिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हम सिर्फ मेंबर्स ओनली के लिए डालते हैं आपका, तब आप उन प्रोग्रामों को भी आप एक्सेस कर ले जाएंगे आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज का प्रोग्राम क्या है आपका। देखिए, आज का जो प्रोग्राम है आपका है वो nth रूट ऑफ ए नंबर। आपको मींस आपको एक नंबर ये दिया होगा और आपको n दिया गया होगा आपका, तो आपको क्या करना है, उस नंबर का nth रूट पता करना है कि उसका nth रूट कौन सा होगा आपका। अगर उसका नंबर कोई nth रूट मिलता है तो उसको रिटर्न कर दीजिए, अदरवाइज आप उसका -1 रिटर्न करिए। चलिए अभी तो इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या अभी हम डिटेल में जानते हैं। देखिए, ये गीक फॉर गीक्स का आपका प्रोग्राम है आपका। मैं देखिए गीक्स फॉर गीक, लीड कोड, या कभी आपके जितने भी आपके टेक्निकल राउंड पूछे प्रोग्राम पूछे जाते हैं वो सभी इसी प्लेलिस्ट में आपको मैं देखिए डाला करता हूँ आपका। देखिए, तो आज हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बहुत अच्छे जानते हैं आपका। पर अगर आपको याद हो, जो लास्ट आपका प्रोग्राम था आपका, जो लास्ट वीडियो था आपका, वो स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर था। तो ये प्रोग्राम काफी हद तक उससे मिलता जुलता आपका। मैं ऊपर आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप उस प्रोग्राम को पहले चेकआउट कर लीजिएगा आपका, देन आप इस प्रोग्राम को अच्छे से करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज nth रूट ऑफ ए नंबर आपका। देखिए, सबसे पहले तो देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या देखिए आपके प्रोग्राम है nth रूट ऑफ ए नंबर आपका, गीक फॉर गीक का क्वेश्चन देखिए आपका। गिवन 2 नंबर्स n एंड m, आपको 2 नंबर दिए गए, एक आपको n दिया गया है, एक आपको m दिया गया आपका। फाइंड द nth रूट ऑफ m, आपको क्या करना है, m का nth रूट निकालना है आपका। फॉर एग्जांपल देखिए, आपको नीचे 81 दे रखा है, देखिए आपका m और n आपको 4 दे रखा है, तो आपको 81 का nth रूट निकालना है। ठीक है आपका, तो 81 किसका 4 देखिए ये है आपका, तो ये किसका nth रूट है, 3 का है। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अगर आप करते हैं, 3 को 4 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 ही निकलता है आपका। तो 3 की पावर 4 जो है आपका वो 81 होता है आपका। ठीक है आपका, आगे बढ़िए क्या लिखा है, देखिए द nth रूट ऑफ ए नंबर m इज डिफाइंड एज ए नंबर x आपका व्हेन रेज टू पावर n इक्वल्स टू m आपका। मतलब किसी भी नंबर क्या, देखिए व्हेन रेज टू पावर n, मतलब किसी x का जो पावर अगर हम n कर दे अगर आपका और m के इक्वल होता है आपका, तो आपको x को क्या करना, रिटर्न करना है आपका।
इफ nth रूट इज नॉट एन इंटीजर, अगर उसका जो nth रूट इंटीजर नहीं है तो आपको -1 रिटर्न करना। देखिए दूसरे एग्जांपल देखिए, 28 का आपको थर्ड रूट निकालना है आपका। तो देखिए 3 की पावर 3 तो 27 होता है आपका, तो 28 तो इसका मतलब किसी का नहीं हो पाएगा आपका। तो उस केस में देखिए आपको क्या करना, -1 रिटर्न करना। लिखे द थर्ड रूट ऑफ 28, जो 28 का जो थर्ड रूट है वो 3.037 है आपका। एंड सिंस इट इज नॉट इंटीजर, क्योंकि इंटीजर नहीं है, देखिए क्या लिखा है, इफ nth रूट इज नॉट इंटीजर द रिटर्न आपका -1, तो -1 इज रिटर्न आपका। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, आपको एक m दिया गया है, आपको m का nth रूट ही निकालना है। समझेगा मेरी बात, आपको m दिया गया है, आपको m का nth रूट निकालना है आपका। तो इस 81 का फोर्थ रूट कौन सा है, 3 आपका। पर देखिए 28 का थर्ड रूट इंटीजर नहीं होता, होता तो है ही, देखिए ये वैल्यू है आपकी, बट ये इंटीजर नहीं है, तो उस केस में क्या रिटर्न करेगा, -1 रिटर्न करेगा आपका। अब सबसे पहले इसका जो ब्रूट फोर्स लॉजिक क्या होगा आपका, पहले आपको वो पता करना है, ठीक है आपका। जब ब्रूट फोर्स लॉजिक जब आपका आप सॉल्व कर लेंगे आपका, उसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा आपका, फिर देन आपको बताऊंगा कि इसका आपका ऑप्टिमाइजेशन कोड क्या होगा आपका, इसका टाइम एफिशिएंट कोड क्या होगा आपका। देखिए ध्यान से जरा, देखिए सबसे पहले मैं देखिए इसका जो आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक है और जो इसका नया अप्रोच कहते हैं आपका, वो करके दिखा रहा हूं। देखिए आपका, ठीक है आपका, फॉर एग्जांपल जो नंबर आपका m वो आपका 81 है, और जो इसका nth रूट निकालना है आपका n4 है आपका। और देखिए जो आपका x निकलेगा देखिए आपका वो 3 निकलेगा देखिए आपका, क्योंकि 3 के पावर जो 4 होता है वो आपका 81 होता है आपका, ठीक है आपका। अब देखिए मैं इसको प्रोग्राम कैसे करूं, ध्यान सुनिएगा। अच्छा एक चीज और, इसमें आपको कोई भी प्री डिफाइंड फंक्शन यूज नहीं करना। देखिए उस हिसाब से लिखा भी था, देखिए देखिए, यू मस्ट नॉट यूज एनी बिल्ट इन एक्सपोनेंट फंक्शन और ऑपरेटर। आपको कोई भी बिल्ट इन जो एक्सपोनेंट फंक्शन है और जो ऑपरेटर वो आपको यूज नहीं करना, ठीक है आपका। अब ध्यान सुनिएगा, फॉर एग्जांपल i की वैल्यू 1 है, ठीक है आपका, और मैं छोटा सा एक लूप चला लूंगा या फंक्शन लिखूंगा, मैं इसकी पावर आपका n कर दूंगा आपका। उसके लिए देखिए आप क्या कर सकते, ध्यान देखिएगा, फॉर चले p की वैल्यू 1 है आपकी, ठीक है आपका, और j इक्वल टू 1 है, j लेस देन इक्वल टू n आपका, और j प्लस प्लस आपका। और यहां पर आप क्या करूंगा, p मल्टीप्लाई इक्वल टू i, जिसका पावर निकालनी है आपको। तो i को n टाइम मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए क्या निकला है, पावर निकल आएगा, देखिए आपका यहाँ पर। तो जब i की वैल्यू 1 होगी तो आपका 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 ही होता है आपका। और जो 81 के इक्वल नहीं है तो i को इंक्रीज करिए, i की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी आपकी। सेम इसी प्रोसेस को फिर चलाइए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 16 होता है आपका, जो अगेन आपका 81 के इक्वल नहीं। देखिए आपका i को आगे बढ़ाइए 3, जब मैं ये सेम काम 3 के साथ करूंगा, देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, देखिए ये लोग n टाइम चलेगा ना, n के लिए कितनी है, 4 है देखिए आपकी, तो ये हो जाएगा 81 आपका, जो क्या है इसके इक्वल हो गया देखिए आपका। तो देखिए यही आपका देखिए क्या है, अगर x की वैल्यू 3 बनेगी अगर आपकी, तो उसका जो nth रूट आपका 81 होगा आपका, आपको ये रिटर्न करना आपका। अब देखिए इसका जो सिंपल सा जो आपका प्रोग्राम में लिखूंगा, एक जो रफ कोड देखे लिख के दिखा रहा हूं, फिर प्रॉपर दिखाऊंगा, देखा ध्यान से देखिए जरा। देखिए फॉर एग्जांपल आपका मैं फिर वही नंबर ले रहा हूं, देखिए आपका m आपका 81 है और n आपका कितना है, चलिए 4 है आपका। देखिए मैं क्या करूँ, देखिए फॉर i की वैल्यू 1, i लेस देन इक्वल टू, इसके हाफ तो लूप चला लीजिए देखिए आपका, हाफ तक, और i प्लस प्लस, ठीक है आपका। अब इसकी जो पावर निकाल लीजिए, जो i है उसकी पावर n कर दीजिए आपका, तो यहाँ पर p इक्वल टू 1 फॉर, देखिए j की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी आपकी, j लेस देन इक्वल टू n तक चलेगा आपका, और j प्लस प्लस, और यहाँ पर p मल्टीप्लाई इक्वल टू i आपका। तो यहाँ पर देखिए इतने से क्या निकल रहा है आपका, i की पावर n निकल जा रहा है आपका। और यहाँ पर चेक कर लीजिए क्या, इफ जो आपका पावर निकला आपका p क्या इक्वल टू m है आपका, अगर ये इसके इक्वल हो जाता है आपका, तो क्या i इसका आपका हो जाएगा x हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर रिटर्न i, तो i की पावर n करूंगा तो 81 निकल जा रहा है आपका। बट अगर ऐसा नहीं, इफ ऐसी पॉसिबिलिटी होती, क्या ये ग्रेटर देन p ग्रेटर देन क्या m हो चुका आपका, अगर किसी नंबर के पावर 81 से ज्यादा निकल जाएगी आपकी, इसका मतलब क्या आपका nth रूट आपका 81 हो आपका, ठीक है, तो यहाँ पर रिटर्न -1 कर दीजिए, और देन दैट्स ऑल बेस्ट आपका। तो चला के देखिएगा इसको ध्यान से जरा, मैंने आपको देखिए 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, एक तो देखिए इसी का एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए आपका अगर m आपका 81 है
और n अगर आपका 4 है तो उस केस में देखिए क्या होगा, तो i की वैल्यू क्या निकली, सबसे पहले 1 हुई आपकी। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसको 4 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 आपका 4 ही होता है, जो 81 के इक्वल नहीं है, तो i प्लस प्लस 2, ये 2 की पावर 4 निकालेगा 16, जो 81 के इक्वल है ना ही बड़ा है आपका। अब i इक्वल 3 हो जाएगी आपकी, जब जैसे 3 होगा तो 3 की पावर 4 क्या होता है, 81 होता है आपका, तो ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, रिटर्न i हो जाएगा आपका। तो इसका मतलब है कि 3 का जो आपका nth, जो 81 का जो आपका nth रूट है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका, तो आंसर 3 हो गया आपका। तो दूसरा नंबर लेके देखिए जरा, इसको रब कर दिए, ठीक है आपका। अब देखिए मैं जो दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं जहां पर -1 रिटर्न करेगा, देखिए आपका मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 1228 आपका, और इसका थर्ड रूट निकालो, देखिए आपका तो पहले 1 से स्टार्ट होगा आपका, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 ना तो 28 के इक्वल है ना ही उससे बड़ा आपका, ये 2 हो जाएगा आपका। 2 के पावर 3 8 होता आपका, तो अगेन ना ही 28 है ना ही 28 से बड़ा है, पर जैसे 3 करूंगा देखिए आपका 3 की पावर 3 27 होता है, तो 28 के देख कम ही है आपका, ना इक्वल भी है ना ही ज्यादा है। पर जैसे 4 करूंगा देखिए आपका, देखिए 4 इंटू 4 इंटू 4 ये 64 हो जाता आपका, जो देखिए m के इक्वल तो नहीं है, पर देखिए m से देखिए बड़ा हो गया आपका, तो आपका क्या हो जाएगा, रिटर्न -1 हो जाएगा आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कैसे काम कर रहा हूं। अब देखिए इसका जो मेन ड्रॉबैक आपका क्या है, देखिए ये m टाइम लूप चल रहा है आपका, और ये देखिए आपका n टाइम लूप चल रहा है, तो जो उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी वो ऑर्डर ऑफ m इंटू n निकल के आ रही है आपकी। मेरे बात समझ रहा आप यहाँ पर, तो इसी को क्या करना है आपको, रिड्यूस करना आपका। अब पहले इसका देखिए एक बार प्रॉपर फंक्शन दिखा रहा हूं, तो एक बार इसको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं, ध्यान देखिए जरा। ये देखिए आपका, देखिए फाइंड nth रूट आपका, देखिए m आपका वो नंबर है, m आपका फॉर एग्जांपल 81 है आपका, और n आपका क्या है 4 है आपका, फॉर एग्जांपल आपका, ठीक है आपका। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, देखिए आपका 1 से लेकर हाफ लूप चला देखिए आपका, और यहाँ पर देखिए आपका उस नंबर का i का आपका क्या निकल, पावर निकला है, पावर n निकल रही है आपकी। क्या ये m के इक्वल है, अगर m के इक्वल हो जाता है तो इसका i वो नंबर है आपका, मतलब 81 का जो nth रूट है वो आपका i निकल जाएगा आपका, और अगर ये p m से बड़ा हो जाएगा आपका तो वहां पर -1 रिटर्न हो जाएगा आपका, ठीक है आपका। तो देखिए एक लूप ये चल रहा है देखिए आपका, ठीक है आपका, ये और एक लूप उसके अंदर देखिए ये चल रहा है आपका, तो ये m टाइम का लूप चल रहा है आपका, और ये आपका n टाइम का लूप चल रहा है आपका। तो जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के जा रही है वो आपके ऑर्डर ऑफ m इंटू n निकल जा रही है आपकी। तो देखिए इसको तो, इस लूप को तो आप देखिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि पावर तो निकालना है आपको, ठीक है आपका। लेकिन क्या इसके जगह पर जो आपका m टाइम लूप चला, क्या इसको रिड्यूस कर सकते हैं, इसी को रिड्यूस करके हमें कुछ सोचना है, वो क्या होगा अभी कुछ देर के बाद आपको बताता हूं। पहले ये बात का प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, ध्यान से देखिए जरा। मैं देखिए आपका यहाँ पर VS कोड प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, आपके पास VS कोड हो, आपके पास कोड ब्लॉक हो, आपके पास कोई ऑनलाइन एडिटर हो, कोई नहीं है तो पुराना जो टर्बो सी था आप उसमें भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आपका, बट प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है आपका। देखिए सबसे पहले मैं 2 हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूं, एक आपका stdio.h और एक देखिए लगा रहा हूं आपका इंक्लूड आपका stdlib। ये स्कीम को क्लियर करने के लिए यूज होता है, एक फंक्शन होता है आपका सिस्टम, उसके लिए आपका। सबसे पहले मेन बना लीजिए, void main। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ आपका, डायरेक्ट देखिए वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है आपका। आप चाहे तो इनपुट भी ले सकते हैं आपका, तो m इक्वल टू आपका चले 81 है और n आपका 4 है आपका, और आपको क्या पता करना है, आपको x पता करना है आपका, कि वो x कौन सा नंबर होगा जो आपका 81 का nth रूट है आपका। अब यहाँ पर स्क्रीन को पहले क्लियर कर लेते, देखिए सिस्टम फंक्शन से आपका स्क्रीन को क्लियर कर लिया मैंने, इसीलिए मैंने stdlib आपको फंक्शन यूज किया था आपका। और यहाँ पर देखिए x इक्वल टू आपका देखिए nth रूट, फाइंड, चलो फाइंड nth रूट, एक फंक्शन नाम कोई भी दे सकते हैं आपका। यहाँ पर मैंने आपका m पास कर दिया और n पास कर दिया आपका, और उसके बाद देखिए printf आपका nth रूट इज, ठीक है चलो nth रूट ऑफ, आप चाहे तो n के जगह पर यहाँ पर n लिखा है आपने, वहां पर %d लगा चलिए आपका, ठीक है आपका। रूट ऑफ %d इज %d, देखिए कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं आपका। तो सबसे पहले देखिए nth, यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ऑफ m आ जाएगा आपका, कॉमा x आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है आपका। अब जो आपने फंक्शन देखिए यहाँ पर कॉल किया आपको बनाना ही पड़ेगा, देखिए आपको यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको देखिए बना लेता हूँ आपका, यहाँ पर ये देखिए इंटीजर,
ये, और यहाँ पर देखिए एक इंटीजर पहले m, देखिए m को m में रिसीव कर रहा हूँ आपका, देखिए, और इंटीजर n को n में रिसीव कर लेता हूँ आपका। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब आपका देखिए मैं फंक्शन के कोडिंग करने जा रहा हूँ। अब सबसे पहले काम क्या करूँ, देखिए आपका यहाँ पर एक कुछ वेरिएबल ले रहा हूँ, देखिए एक इंटीजर i और एक ले रहा हूँ देखिए आपका j, ठीक है। और पावर निकालने के लिए आपका p नाम को वेरिएबल ले लेता हूँ आपका। चलिए, फॉर देखिए i की वैल्यू 1 है और i लेस देन इक्वल टू, चाहे तो m लिखिए, लेस देन इक्वल टू m लिखिए, m/2 लिख दीजिए आपका, ठीक है। ये आप डिपेंड करता है आपका, और i प्लस प्लस आपका। और इसके अंदर उसके पावर निकालने के लॉजिक लिखे, p की वैल्यू 1 है, फॉर j की वैल्यू 1 है, और जो j का लूप चलेगा वो अप टू n टाइम चलेगा आपका, क्योंकि पावर उतने बार निकालनी है आपको, और j प्लस प्लस आपका। यहाँ पर p मल्टीप्लाई इक्वल टू i लिखेंगे, क्योंकि i की पावर निकालनी है, i की पावर n निकालनी है आपको। और अब यहाँ पर चेक कर लीजिए क्या, इफ जो आपका नंबर था m क्या इक्वल टू p के बराबर है आपका, अगर ऐसा है तो रिटर्न क्या हो जाएगा, i हो जाएगा आपका। और अगर इन केस इफ जो p आपका जो आपका पावर निकल के आ रहा अगर वो m से ही बड़ा हो जाता आपका, तो रिटर्न -1 कर दिया आपका, यहाँ पर रिटर्न -1। दैट्स ऑल बेस आपका। तो एक बार इसको चला के देखते हैं। तो देखिए अगर मैं 81 और 4 के साथ काम करता हूँ तो x स्केल 3 आनी चाहिए आपकी, ठीक है आपका। चला के देखिए जरा इसको, और एक बार जब ये चल जाएगा तो फिर आपको देखिए नंबर बदल के भी दिखाता हूँ। ये देखिए आपका 4th रूट ऑफ 81 इज 3 आपका, ठीक है, बिल्कुल सही निकल रहा आपका। अब अगर देखिए मैं इसको नंबर बदलता हूँ, मैं यहाँ पर देखिए करता हूँ आपका, चलिए 16, देखिए 16 का 4th रूट कौन सा है, 2 है, देखिए आपका। चला के देखिए आपका, आपके बाद देखिए अगर आंसर इसका 2 आता है तो आपका बिल्कुल प्रोग्राम सही चल रहा है आपका। देखिए 4th रूट ऑफ 16 इज 2 आपका, बिल्कुल सही आ रहा है आपका। अब चलिए काम करते हैं आपका, इसको हल्का सा बदलते हैं, इसको चलिए आपका 2 का लेते हैं आपका। देखिए 16 का nth रूट, सेकंड रूट कौन सा है आपका, 4 आपका, तो इसका आंसर 4 आना चाहिए आपका। तो अगर 4 आता है तो बिल्कुल सही आ रहा है, देखिए आपका। देखिए आपका सेकंड, अब वो तो डिपेंड करता है, टीएच जोड़ दिया है तो यहाँ पर सेकंड होना चाहिए, तो आपका देखिए सेकंड रूट ऑफ 16 इज 4 आपका, देखिए बिल्कुल सही काम कर रहा है आपका, कहीं कोई गलती इसमें नहीं है आपके, ठीक है आपका। बल्कि यहाँ पर आप जो टीएच लगाया था वो हटा दीजिए आपका, क्योंकि कई बार थर्ड में आरडी आ जाएगा आपका, ठीक है, फोर्थ में टीएच आता आपका, ठीक है आपका, तो यहाँ पर नंबर आ जाएगा 150 बस। मतलब हमारा प्रोग्राम सही काम कर रहा है, मैसेज तो एक अलग चीज है आपकी। अब देखिए आपको करना क्या है, इस पर ड्रॉबैक कहां पर आ रहा है, देखिए आपका, देखिए इसको आप ड्रॉबैक कहिए या एक हल्की सी एक वीकनेस कहिए प्रोग्रामिंग के आपकी, वो क्या आपकी कि आपका जो देखिए ये जो आपका देखिए लूप चल रहा है आपका, इसके अंदर देखिए एक लूप आपका ये भी चला देखिए आपका, तो देखिए ये जो लूप चल रहा है आपका वो n टाइम चल रहा है आपका, ये आपका देखिए m टाइम चल रहा है आपका। तो जो इसकी टाइम क्वांटिटी निकल के आ जा रही है वो ऑर्डर ऑफ m इंटू n निकल जा रही है आपकी। अब देखिए इस लूप को तो आप देखिए रोक नहीं पाएंगे, देखिए आपका इस लूप को आप, क्योंकि पावर तो आपको निकालनी है आपकी। तो लेकिन क्या इसकी जगह पर आप कुछ और कर सकते हैं आपका, बिल्कुल कर सकते हैं आपका। मैं देखिए यहाँ पर लगाने आ रहा हूँ आपका बाइनरी सर्च, जो आप सर सोच भी नहीं पा रहे होंगे कि सर बाइनरी सर्च लग सकता है आपका। आप कहेंगे सर इसमें सर्चिंग का तो प्रोग्राम ही नहीं है आपका। और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं सर बाइनरी सर्च कैसे लगाता हूँ, आप ध्यान देखिए जरा। अब देखिए इस कोड में आपका जो टाइम एफिशिएंट कहलाता है या ऑप्टिमाइज कोड लॉजिक कहलाता है आपका, इसमें देखिए बाइनरी सर्च कैसे लगाता हूँ। अब बहुत ध्यान से देखिए आपका बाइनरी सर्च, देखिए आप सोच भी नहीं पा रहे होंगे कि इसमें बाइनरी सर्च का लॉजिक लग सकता है आपका, ठीक है आपका। कैसे, ध्यान देखिए जरा आपका। आप नंबर वही लीजिए, m आपका फॉर एग्जांपल 81 है आपका, और जो n आपका है वो कितना आपका 4 आपका। तो जो x निकलना चाहिए आपका, जिसकी हमें जो वैल्यू रिटर्न करनी है उसके 3 निकलना चाहिए आपका, ये निकलना चाहिए आपका, ठीक है आपका। अब आप सोचेंगे देखिए बाइनरी सर्च में आपको 2 चीजें यूज करनी पड़ती है, कि आपका लोअर बाउंड या इसको स्टार्ट भी कहते हैं या हाई, आपका अपर बाउंड को आपका एंड भी कहते हैं। चलिए मैं इसको लो और हाई यूज कर लेता हूं, लो और हाई, और एक होता मिड आपका, ये मुझे निकालना है आपका, ठीक है आपका। और वो जो आपका पावर निकालने का फंक्शन था वो इंटैक्ट रहेगा आपका, वो कुछ इस प्रकार से, तो आपको याद करिए आपका p की वैल्यू 1 है, फॉर चलो आप आपके पास i यूज कर लेते हो, i की वैल्यू 1 है, i लेस देन इक्वल टू, ये जो n था आपका वो ले लूंगा आपका n, और i प्लस प्लस आपका। और आपके बाद देखिए आप क्या करोगे, p मल्टीप्लाई इक्वल टू, मुझे पावर किसका निकालना, जो मिड में जो वैल्यू होगी उसका निकालना होगा, इक्वल टू मिड आपका। तो ये आपका पावर निकालने का काम करेगा आपका, ठीक है आपका। ये इसको ध्यान रखिएगा आपका। तो देखिए सबसे पहले लो की वैल्यू क्या है आपकी, लो की वैल्यू 1 है, और ये आपका हाई हो जाएगा 81 आपका, 81 आपका हाई हो गया आपका, ठीक है आपका। अब आप 1 और 81
का जो सेंटर होगा वो निकाल लीजिए आपका, मिड निकाल लीजिए आपका। तो 1 और 81 जुड़ के कितना होता है, 82 हो जाते हैं आपके। तो 82 का जो हाफ होता है वो कितना होता है, 41 हो जाएगा आपका। ठीक है, 41। तो 41 की पावर n कर लीजिए, क्या वो 81 के इक्वल है? बिल्कुल इक्वल नहीं है। एक तो कंडीशन ये हो गई, क्या वो इक्वल है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर क्या ये वैल्यू जो उसकी पावर निकल के आ रही है वो आपकी 81 से कम है कि ज्यादा है आपका? अगर देखिए, अगर वैल्यू कम है तो लो को आप मिड +1 कर दीजिए, और अगर ज्यादा है तो हाई को मिड -1 कर दीजिए। तो 41 की पावर 4 तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी आपकी। तो हमने क्या करा, आपका हाई को आपका मिड -1 कर दिया, 40 हो गया आपका। अब सेम प्रोसेस आप किसके बीच में करेंगे आपका? देखिए, अब आप 1 और इसको भी आप कर लीजिए, 1 और देखिए आपका 40 के बीच में करेंगे आपका। तो 1 + 40 कितना होता है आपका? 41। 41 का हाफ कितना होता है? 20 आपका। तो अब नई जो मिड आपका 20 आ गया आपका। अब 20 की पावर 4 करेंगे अगेन, क्योंकि वो 81 से बड़ा है आपका। तो आपका मिड फिर देखिए आपका 20 -1 आपका 19 हो जाएगा आपका। अब ये वैल्यू कहां किसके चेक करेंगे? 19 के 1 और 19, 119 20 होता है, और इसका हाफ कितना होता है? 10 होता है आपका। तो अब मिड 10 निकला है आपका। तो 10 की पावर 4 भी आपका 81 से बड़ा ही होता है आपका। ठीक है आपका। अब आप फिर दोबारा देखिए, इसको क्या कर दूंगा मैं आपका, 10 -1 9 कर दूंगा आपका। अब 1 + 9 कितना होता है आपका? अब ये 1 और 9 के बीच में काम करेगा। देखिए आपका 1 + 9 आपका 10, 10 का हाफ, नया मिड निकल गया 5 आपका, ये आपका। ठीक है आपका। अब 5 की पावर 4 अगेन 81 से बड़ा ही है आपका। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा आपका। अब हल्का रफ कर लीजिए थोड़ा सा इसको, यहां पर देखिए आप आपका। अब देखिए 1 और 4 के बीच में काम करेगा आपका। 1 + 4 कितना होता है आपका? 5। 5 का हाफ कितना होता है? 2 आपका। और 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। जो देखिए 81 के बराबर तो नहीं है, बट 81 से छोटा है। तो अब आपका क्या होगा? लो प्लस प्लस हो जाएगा आपका। लो प्लस प्लस का मतलब लो आपका कितना हो जाएगा? पहले इसका हाफ कितना निकला? 2 निकला था आपका। अब ये देखिए 3 हो गया आपका। ठीक है। अब ये देखिए आपका क्या करेगा, ये 3 और 4 के बीच में काम करेगा। तो 3 + 4 आपके कितना? 7। 7 का हाफ कितना? 3। तो अब के बाद जो मिड निकला है 3 निकला है आपका। और जब 3 के पावर निकालेंगे 4 आपका, वो 81 के इक्वल हो जाता है आपका, जो क्या है आपका, इसका x की वैल्यू मानी जाएगी आपकी। तो वहीं पर आपको इसको रिटर्न कर दीजिए आपका। तो मिड आपका कितना 3 निकला आपका। अब आप सोच रहे सर ये तो बहुत ज्यादा टाइम काम कर रहा है आपका। देखिए जो आपका ये जो नंबर आपका ये बहुत छोटा है आपका। अगर ये बहुत बड़े नंबर होते आपके, तो जो पहला जो ब्रूट फोर्स लॉजिक था आपका, वो इससे ज्यादा टाइम काम करेगा आपका। तो ये जो लॉजिक है आपका है, ये सिर्फ आपका लॉग एन, क्योंकि जो बाइनरी सर्च का जो आपका टाइम कॉन्स्टेंट लॉग एन होती है आपकी, और जो ये लूप था आपका ये एन टाइम लॉग एन इनटू आपका, इसको एन मान लीजिए आपका, ये इसको लॉग एम मान लीजिए और इसको एन मान लीजिए आपका। इस टाइम पर सॉल्व होगा आपका। ठीक है आपका। अब देखिए इसका जो फंक्शन कैसे बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, तो अब इतना समझ में आ गया होगा कि किसके साथ लो और हाई को लेकर चल रहा हूं आपका। और लो और हाई को आप लोअर बाउंड और अपर बाउंड भी बोल सकते हैं आपका, या स्टार्ट और एंड भी बोल सकते हैं आपका। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। और आपने देखिए इसका बाइनरी सर्च देखे लॉजिक लगा दिया आपने। अब ध्यान देखिए इसका फंक्शन कैसे बनेगा आपका। ये देखिए आपका, अभी आपको मैं इसको एक बार दोबारा ड्राइंग करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए लो आपका देखिए 1 है आपका, हाई आपका एम हो जाएगा आपका। ठीक है आपका। जब तक लो लेस देन इक्वल टू हाई, ये लूप चलता रहेगा आपका, और आप यहाँ पे मिड निकाल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए आपने क्या करा, उसके पावर निकाल दिया आपने, जो पावर में बोल रहा था आपसे निकालने के लिए आपका। ठीक है आपका। और यहाँ पर देखिए अगर पी एम के बराबर हो जाता तो यहीं पर रिटर्न मिड हो जाएगा आपका। और अगर आपका देखिए पी एम से छोटा है, मतलब अगर आपका जो पावर निकल के आ रही है वो कम निकल के आ रही है, तो आपका लो मिड +1 हो जाएगा आपका। और अगर पावर ज्यादा निकल रही है तो जो हाई होगा मिड -1 हो जाएगा आपका। अब देखिए मैं एक वो केस दिखाता हूं जहां पर आपका -1 रिटर्न करेगा। ध्यान देखिए जरा आपका। देखिए एम की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 28 है, और एन आपका जो nth रूट निकालना हो 3 निकालना आपका। तो 28 का जो nth रूट कभी भी इंटीजर नहीं होगा आपका। ये इसका जो आंसर निकलेगा 3.0337 निकला था आपका, जो इंटीजर नहीं था आपका। ठीक है। अब थोड़ा चला के देखिएगा इसको। देखिए सबसे पहले जो लो है आपका वो 1 हो जाएगा आपका, और जो हाई है आपका वो आपका 28 हो जाएगा आपका। तो मिड कितना निकलेगा इसका? तो 1 + 28 कितना होता है आपका? 29। 29 का हाफ कितना होता है? 14 आपका। अब ये 14 की पावर 3 निकालेगा आपका, क्योंकि अब केवल n3 है आपका। ठीक है आपका। जो m के बराबर तो बिल्कुल नहीं है आपका, और m से छोटा भी नहीं है आपका। तो क्या होगा आपका? हाई इक्वल टू मिड -1।
ये हो जाएगा आपका कितना 13। फिर चलाइए, अभी भी देखिए लो लेस देन हाई आपका बिल्कुल है आपका, तो 13 + 1 कितना होता 14, 14 का हाफ कितना होता 7, 7 की पावर 3 जो m के बराबर नहीं है और m से छोटा भी नहीं, देखिए आपका, तो अगेन आपका कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा आपका। फिर दोबारा मिड निकलेगा आपका, तो 1 + 6 कितना होता है आपका 7, 7 का हाफ कितना होता 3 आपका। अब 3 की पावर 3 कितना होता है 27, जो m के बराबर तो नहीं है, बट देखिए m से छोटा है देखिए आपका, तो अब के बाद देखिए आपका क्या होगा, लो जो होगा आपका मिड प्लस हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा आपका। 4 + 6 कितना होता 10, 10 का हाफ 5, 5 की पावर 3 जो ना m के बराबर है ना m छोटी है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4। तो 4 + 4 8, 8 का हाफ 4 ही होता है आपका। 4 की पावर 3 64 होता है, जो m के बराबर नहीं है और m से छोटा भी नहीं है, तो ये हो जाएगा आपके बाद हाई आपका मिड -1 3। और जैसे ही 3 होगा आपका, देखिए लूप चलना देखिए बंद हो जाएगा देखिए आपका, क्योंकि अब 4 आपका लेस देन हाई नहीं रहा आपका, तो बाहर निकल कर रिटर्न -1 हो जाएगा आपका। और अगर या तो देखिए बाहर निकलेगा आपका, या तो किसी एक टाइम पर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी आपकी, जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी रिटर्न मिड हो जाएगा आपका। अब एक बात देखिए, इसको आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूं, ध्यान से देखिए जरा। पर उससे पहले देखिए अब आपको एक चीज बता दूं, देखिए ये जो आपका जो, क्योंकि ये आपका जो वाइल लूप चल रहा है आपका, ये आपका क्या चल रहा है m पर चल रहा है आपका, तो देखिए इसकी जो टाइम कॉन्स्टेंट क्या हो गई log m, और ये जो पावर निकालने का लूप चल रहा है ये n टाइम चला रखा मैंने आपको, वैसे इसको भी आप रिड्यूस कर सकते चाहे तो आपका, बट कोई बात नहीं, इंटू n। और ये जो आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक था उससे कम टाइम पे सॉल्व हो रहा आपका। बेसिकली वो चाहते थे क्या आप इसमें बैलेंस सर्च लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे, क्या आप सोच पा रहे थे कि बैलेंस सर्च लग सकता है आपका, बिल्कुल नहीं आपका। तो देखिए इस टाइप के प्रोग्रामों में भी बैलेंस सर्च लगाया जा सकता है आपका, ठीक है आपका। अब एक बार इसको प्रैक्टिस करके देख लीजिए, ध्यान से देखिए जरा। देखिए सबसे पहले जो आपका पुराना कोड था उसको आप रिमार्क बना दीजिए यहाँ पर, ठीक है आपका। और उसके बाद देखिए आपका जो कोड है वो लिखिए आपका यहाँ पर, देखिए एक इंटीजर आपका लो जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 हो जाएगी आपकी, और एक आपका हाई जिसकी इनिशियल वैल्यू m हो जाएगी आपकी, एक आपको मिड निकालना है, और एक पावर निकालने के लिए p भी ले चलिए आपका यहाँ पर, और एक आपका i भी लेना पड़ेगा आपका पावर निकालने जो लूप चलेगा आपका। सबसे पहले वाइल क्या लो लेस देन इक्वल टू आपका हाई है, अगर जब तक ये है आपका बाइनरी सर्च चलता रहेगा आपका। अब यहाँ पर पहले मिड निकाल लीजिए, मिड इक्वल टू हो जाएगा आपका लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2 आपका। ये देखिए ये एक आपका बेटर तरीका होता है मिड निकालने का आपका। कई बच्चे क्या करते हैं सीधा सा देखिए ऐसे लिख देते हैं आपका, ऐसे लिख देंगे आपका लो प्लस हाई और डिवाइड बाय 2 कर देंगे आपका। देखिए इसमें छोटा देखिए ड्रॉबैक क्या आता है आपका, जब आप लो और हाई को ऐड करते हैं और जब ये बड़े बड़ी वैल्यू में काम करते हैं, देखिए ये आप अपने एक सिंगल अपने छोटे 81 या 4 के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये देखिए जो इनके अपर लिमिट होते हैं उनके साथ काम कर रहे होते हैं आपके। तो उस केस में जब आप लो प्लस हाई को जोड़ेंगे आपका, तो ये उस लिमिट को क्या करता है क्रॉस कर जाता है आपका। तो उससे बेटर है कि आप इस प्रकार से काम करा करिए। अब देखिए आप ये निकाल दिए, अब आप पावर निकालने का काम कर दिए, तो p = 1, तो पहले फॉर आपका i की वैल्यू 1 है, i लेस देन इक्वल टू n है, और i प्लस आपका, तो आपको क्या करना है मिड का nth पावर निकालने, तो p × मिड आपका। अब देखिए यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि क्या जो पावर निकल के आ रही है क्या इक्वल टू आपका m के बराबर है, अगर ये है तो यहीं पर आपका आंसर निकला है, तो रिटर्न अब मिट कर दीजिए, ये आपका आंसर निकला है आपका। पहली कंडीशन ये हो गई आपकी। दूसरी कंडीशन देखिए एल्स इफ, आप इफ भी लगा सकते हैं वैसे आपका, अगर आपका p जो है वो लेस देन आपका m है, इसका मतलब क्या है आपको लो को बढ़ाने की जरूरत है, तो लो आपका क्या हो जाएगा इक्वल टू मिड प्लस हो जाएगा आपका। पर अगर आपका p m से बड़ा है तो इसका मतलब क्या आपको छोटा नंबर चाहिए होगा, तो एल्स, तो हाई इक्वल टू क्या हो जाएगा मिड -1 हो जाएगा। दैट्स ऑल बेस्ट आपका। हाँ अगर ये कंडीशन कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती जब बाहर निकलेगा तो आप रिटर्न -1 कर दीजिए आपका, ठीक है आपका। तो अगर देखिए सबसे पहले मैं जो नंबर थे मेरे उन्हीं के साथ दिखा रहा आपको 81 और जो nth जो रूट निकालना आपको 4 निकालना था आपका, तो x यहाँ पर आपका क्या निकलना चाहिए 3 निकलना चाहिए। अगर आपका अगर सब कुछ सही है तो इसका जो आंसर निकलना चाहिए वो 3 निकलना चाहिए, चेक करिए जरा। और फिर देखिए आपको मैं इसके नंबर बल्कि में दिखाता हूँ। देखिए 4th रूट ऑफ 81 is 3 बिल्कुल सही आ रहा है देखिए आपका। अब जब नंबर बल्कि देख लीजिए, मैं देखिए आपका यहाँ पर कर दे रहा हूँ, चलिए 16। देखिए 16 का 4th रूट कौन सा है 2 है देखिए आपका,
इसका अंदर देखिए 2 अगर आता तो बिल्कुल सही आ रहा है, देखिए आपका, ये देखिए आपका, ठीक है, 4th रूट ऑफ 16 is 2 आपका। और यहाँ पर देखिए नंबर बल्कि देख लीजिए आपका, मैं यहाँ पर कर देता हूँ आपका 64 कर रहा हूँ, देखिए आपका, ठीक है, 64 का 3rd रूट क्या है, ये 4 है, देखिए आपका, 4 के पावर 3 कितना होता है, 64 होता है आपका, ठीक है, चला के देखिए इसको, देखिए 3rd रूट ऑफ 64 is 4 आपका, देखिए बिल्कुल सही काम कर रहा है, ठीक है आपका। अब मैं देखिए दोनों में कंपेरिजन करके दिखा रहा हूँ, देखिए ध्यान से जरा, देखिए सबसे पहले देखिए इस कोड को देखिए आपका, इस कोड में आपने क्या कर रखा है कि ये एक आपको लूप चला जो एम टाइम चल रहा आपका, और ये जो एक लूप चल रहा आपका एन टाइम चल रहा आपका। तो जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है आपकी m इंटू एन, आपकी m इंटू एन, ठीक है आपका। और देखिए जो दूसरा जो आपका कोड जो ऑप्टिमाइज कोड था वो देखिए जरा आप यहाँ पर, ये देखिए ये कोड, ये देखिए आपका है, इसमें देखिए आपने क्या कर रखा है, ये क्योंकि आपने बाइनरी सर्च का लॉजिक चला रखा आपका, तो बाइनरी सर्च हमेशा किस पर काम करता है, लॉग एन टाइम पर काम करता है, तो लॉग एम हो जाएगा आपको, कि एम पर आपका हाई जो आपका एम की वैल्यू आपकी, और एक पावर भी आप निकाल दे, देखिए आपका यहाँ पर ये, तो पावर के लिए आपने एन चला रखा है, तो इंटू एन हो जाएगा आपका, इंटू एन आपका। और जो आपका पहले वाले कोड से क्या है, ऑप्टिमाइज आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस प्रकार से एक नॉर्मल कोड को, नॉर्मल कोड में मैं बाइनरी सर्च लगाकर उसको ऑप्टिमाइज कर ले जा रहा हूं आपका। तो कई बार हमको लगता ही नहीं, कई बार हमें लगता है कुछ सर्चिंग का प्रोग्राम होगा तभी उसमें बाइनरी सर्च लगेगा या लीनियर सर्च लगेगा आपका, बट क्या नॉर्मल प्रोग्रामों में भी बाइनरी सर्च लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है आपका। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए मैंने आपको दोनों ही कोड समझा दिए, ठीक है। इस वाले कोड में तो लग रहा आपका बाइनरी सर्च आपका, जिसके वजह से जो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो लॉग एन के हिसाब से कैलकुलेट हो रही है आपकी, लॉग एन बोलिए लॉग एम बोलिए आपका, ठीक है आपका। पर जो उसका ब्रूट फोर्स लॉजिक था उसमें देखिए क्या हो रहा था आपका, देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए आपका, ये देखिए आपका एक नॉर्मल लूप चला आपका, तो ये जो आपका चला देखिए आपका एम टाइम चला देखिए आपका, और ये लूप चला आपका एन टाइम आपका, जिसकी वजह से जो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ रही है वो एम इंटू एन निकल के आ रही है आपकी। तो दोनों में से जो बाद वाला जो कोड था वो ज्यादा ऑप्टिमाइज है आपका। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो मेरे ख्याल से दोनों ही कोड मैंने आपको समझा दिए, ब्रूट फोर्स भी और आपका टाइम एफिशिएंट लॉजिक भी आपका। पर फिर भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके उन कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके मेरी वीडियो, मेरे प्लीज मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज इन वीडियोज को लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए आपका। और अगर चैनल में पहली बार आए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लिए। थैंक्स लॉट।